विद्यार्थियों, रियल मेंटोर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग के काव्य खंड का अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला और इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सन 1889 में हुआ था और इनका निधन सन 1968 में हुआ। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता का जो शीर्षक है कैदी और कोकिला, यह स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए जो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार और यातनाएं थी उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है और कोयल के माध्यम से लोगों को गुलामी से मुक्त होने की भावना जगाने का प्रयास किया है। माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने इस स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर जेल की काल कोठरी में इनको रहना पड़ा और वहां जो उन्हें यातनाएं दी गई उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में कैदी और कोकिला पाठ के तीसरे पद्यांश का अध्ययन कर रहे हैं जिसका संकेत है क्यों हुक पड़ी और अंतिम पंक्ति है कोकिल बोलो तो इसका भावार्थ है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है तब तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो रही हो। यानी जब सारा संसार इस अंधेरी रात में सो रहा है तो तुम अपने दर्द भरी आवाज में क्यों कूक रही हो, तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है। तुम मधुर वैभव की रखवाली करते हो, यानी कि तुम्हारी आवाज बड़ी मधुर है और प्रकृति का जो सुंदर हरा भरा भाग है उसको कवि ने धन दौलत से परिभाषित किया है कि तुम प्रकृति की हरियाली की रक्षा करने वाली हो, रखवाली करती हो। तुम क्यों कूक रही हो, इस आधी रात में तुम क्यों कूक रही हो। तुम बताओ कि उस खजाने से क्या लूटा गया है। कवि पूछना चाहता है कि हे कोयल, तुम बताओ कि प्रकृति के खजाने से क्या लूटा गया है जिसके वेदना में दुख में तुम आधी रात को कूक रही हो। तुम आधी रात में पागल सी हुई क्यों चीख रही हो, क्यों कूक रही हो। क्या तुमने दावानल होता है जंगल में फैलने वाली आग की तेज लपटे उठती हुई देखी है। यानी कि जंगल में फैलने वाली तेज लपटें उठती हुई देखी है जिसके कारण तुम कूक रही हो। क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। तो ये पद्यांश 3 का भावार्थ था। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए जिसका पहला प्रश्न है वेदना बोझ वाली सी क्यों से क्या अभिप्राय है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था। गुलामी की अनेक कष्टों से देशवासी परेशान थे। देश की गुलामी का दुख भारी बोझ के समान कष्टदायी था, इसलिए कवि ने इस पंक्ति में वेदना बोझ वाली सी का प्रयोग किया है। दूसरा है क्या हुई बावली, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। बावली का होता है पागल। तो कोयल आधी रात में जोर जोर से कूक रही थी। वो देश की स्वतंत्रता यानी कि गुलामी वे स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टपूर्ण जीवन को देखकर बहुत दुखी और निराश थी। इस दुख वेदना के कारण वह आधी रात को बावली से यानी पागलों की तरह चीखने लगी थी, कूकने लगी थी। प्रश्न 3 है दावानल की ज्वालाएं का आशय बताइए। तो जंगल में अपने आप सुलगने वाली या फैलने वाली भयंकर आग को दावानल कहते हैं, किंतु इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों की दी जाने वाली भयंकर यातनाओं को यानी स्वतंत्रता सेनानियों पे जो अत्याचार किए जा रहे थे, यातनाएं दी जा रही थी, कवि ने उनको दावानल की ज्वालाएं कहा है।
और इसका चौथा प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कवि ने किसे और क्यों कहा है। तो कवि ने कोयल को मृदुल यानी कि मधुर, वैभव यानी कि धन दौलत, तो कवि ने कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा है क्योंकि कोयल अपने कंठ से मधुरता और सरसता की रक्षा करती है। धन्यवाद।